बाहुबली ने मूड बना लिया है कि चुनाव तो लड़ेंगे। जी हां, वैशाली लोकसभा की हम बात कर रहे हैं और 2014 में जब मोदी लहर था उस समय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा चुनाव में आए थे और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और आरजेडी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर निर्दलीय तौर पर आते हैं तो मुन्ना शुक्ला 2.5 लाख से अधिक वोट लाते हैं और यहाँ पर जो आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जो एनडीए के है, आप कहें तो रामा सिंह की जीत हो गई थी। 2019 में मुन्ना शुक्ला ने नोटा का प्रयोग किया था जब उनको टिकट नहीं मिला था, क्योंकि एन मौके पर नीतीश कुमार जदयू के वो साथ शुरू से रहे हैं, उनका पत्ता काट देते हैं। 2020 के भी विधानसभा चुनाव में लालगंज में उनको टिकट नहीं मिला। अब मुन्ना शुक्ला ने मूड बना लिया है कि चुनाव तो लड़ेंगे, यानी चुनाव उनका लड़ना तय है। अब इस बार फिर से मोदी लहर दिखाई दे रही है। अब अगर एनडीए अगर नीतीश कुमार की पार्टी या उनको टिकट नहीं देती है, ऐसे में अगर मुन्ना शुक्ला आएंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? सीधे तौर पर कहें कि अगर हम 2015 का ग्राफ उठा लें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी अगर अपना समर्थन देती है तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लालगंज विधानसभा की भी बात कर ले तो यहाँ जो उनके पार्टी ने वोट लाया था उसमें 28,000 वोट मुन्ना शुक्ला ने लाए थे। विधानसभा की बात कर ले 45,000 कैडर वोटर करीब रहता है कांग्रेस माई समीकरण का, जो भी उनका समीकरण है आरजेडी और कांग्रेस का जो समीकरण होता है। ऐसे में अगर फिर से अगर वैशाली लोकसभा में अगर मुन्ना शुक्ला आते हैं, 2 लाख से अधिक भी निर्दलीय के तौर पर अगर वोट ले आते हैं तो फिर इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? क्या इस बार हो सकता है कि अगर मुन्ना शुक्ला चुनाव में आए तो एनडीए को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस की भावना, रघुवंश बाबू इस बार चुनाव में नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह जब चुनाव में थे तब 2.5 लाख करीब वोट आते थे, रघुवंश बाबू नहीं है। और ऐसा कहा जाता है, वैशाली में मतदाताओं से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के उत्तराधिकारी लोग मानते हैं मुन्ना शुक्ला को कि अगर वो चुनाव में आए तो इसका नुकसान एनडीए को भी भुगतना पड़ सकता है और आरजेडी और कांग्रेस को तो लालगंज विधानसभा में भी और आप कहें तो 2014 के लोकसभा में भी नुकसान देखना पड़ा था। ऐसे में ऐसी चर्चा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी हो, कांग्रेस हो, मुन्ना शुक्ला को अपना लोकसभा में उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो ऐसे में जो राजनीतिक दिग्गज हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, राहुल गांधी हो, इनका पूरा विश्लेषण होगा वैशाली लोकसभा को लेकर। और अगर वहीं पर जदयू भी मंथन करती है, चिराग पासवान की पार्टी भी, पशुपति पारस की पार्टी भी, जिसको भी यहाँ पर एनडीए जो समर्थित उम्मीदवार वो भी पूरा मंथन करेंगे कि मुन्ना शुक्ला के आने के बाद कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव तो देखने को मिल सकता है। और वोटों का जो अंतर होगा वो किसी के भी समीकरण को हिला सकती है, चाहे वो एनडीए हो या फिर आरजेडी हो या कांग्रेस का जो समर्थित उम्मीदवार हो। बाकी आपको कैसी लगी हमारी ये पूरी प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा चुनाव में अगर आते हैं, चुनाव के लिए आते हैं, पार्टी अगर टिकट देती है अच्छी बात है, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख वोट है, उसके बाद पार्टी का वोट है। कांग्रेस अगर उनको उम्मीदवार बना देती है, आरजेडी अगर उनको उम्मीदवार बना देती है तो एनडीए के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है मुन्ना शुक्ला का चुनाव में आना। और अगर एनडीए देती है, एक तो अभी मोदी लहर है वो उसकी अलग बात है। आपको कैसा लगा ये पूरा विश्लेषण जरूर बताइएगा, और मुन्ना शुक्ला अगर चुनाव में आएंगे तो क्या हो सकता है जरूर बताएं।